कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वो बस अंधेरे में गुम हो जाते हैं। रमेश यादव यूपी के झांसी जिले का रहने वाला पेशे से ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से सड़क पर था। दिन रात गाड़ियों के इंजन की आवाज, धूल, धुआं और चाय की भाप ही उसकी दुनिया थी। कहता था, भाई ट्रक चलाना भी एक कला है, पर असली कला है जागते रहना जब पूरी दुनिया सो जाती है। उस रात 2 नवंबर की उसे कानपुर से लखनऊ तक सामान पहुंचाना था। माल मामूली था, सीमेंट की बोरियां, पर रास्ता वो किसी और ही मंजिल की ओर ले जाने वाला था। रात के 1:15 पर हाईवे पर सब सन्नाटा था। रमेश ने ट्रक की खिड़की नीचे की, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और रेडियो पर पुराना गीत बज रहा था। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। वो मुस्कुराया। बस 2 घंटे की बात है, फिर चाय और नींद, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साड़ी में औरत आई, हाथ में कुछ पकड़े हुए, शायद पानी का लोटा या दीपक। रमेश ने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक चीखता हुआ रुका। वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल खुले हुए और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। ओह माय गॉड, उसने बुदबुदाया। ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमा गई। उसने हिम्मत करके हॉर्न बजाया। पाह पाह पाह। वो औरत हिली नहीं, बल्कि धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी मुस्कान। रमेश ने तुरंत ट्रक रिवर्स किया, गियर बदला और निकलने की कोशिश की, पर ट्रक का इंजन ठहर गया। एक झटका लगा और सब सन्नाटा। केबिन के अंदर घुप अंधेरा छा गया। रमेश का हाथ कांप रहा था। उसने टॉर्च उठाई और बाहर झांका, पर सड़क पर कोई नहीं था। अरे कहां गई, उसने बुदबुदाया। वो बाहर निकला और तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक दिए पर पड़ी, जो धीरे धीरे जल रहा था। उसके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां और काले धागे बिखरे थे, जैसे किसी ने कोई पूजा अधूरी छोड़ दी हो। रमेश को अब डर लगने लगा। वो जल्दी से वापस ट्रक में बैठा और स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने 3 बार कोशिश की, गड़ गड़ गड़, फिर ट्रक चल पड़ा। वो आगे बढ़ा, लेकिन अब सड़क कुछ अलग लग रही थी। ना साइन बोर्ड, ना कोई ढाबा, बस एक लंबा काला रास्ता जो मुड़ता ही नहीं था। उसने घड़ी देखी, 1:45 पर। 15 मिनट पहले वो जहां था, वहां से वो अब तक एक ही जगह घूम रहा था। उसने रोड साइड मार्क देखा, गोंडा। 35 किलोमीटर पर अगले मोड़ पर वही बोर्ड दोबारा आया, गोंडा 35 किलोमीटर। रमेश की सांसें तेज हो गईं। क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं, उसने सोचा। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। उस पर वही औरत की आवाज आई, रमेश रुक क्यों गया तू? रमेश के हाथ से स्टीयरिंग फिसल गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया, पर आवाज अब केबिन के अंदर से आ रही थी। पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। रमेश ने सीट के नीचे देखा। वहां गीले पैरों के निशान थे और उनमें से पानी टपक रहा था, खून की तरह लाल। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई बिना पीछे देखे, लेकिन जब उसने रियर मिरर में झांका तो ट्रक के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। ट्रक के बम्पर पर बाल उड़ते हुए और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। रमेश ने चीखते हुए गियर बदला और स्पीड 90 तक पहुंचाई, लेकिन रास्ता वही था। हर मोड़ पर वही गोंडा 35 किलोमीटर का साइन, जैसे समय फंस गया हो। अब उसे यकीन हो गया, वो किसी भूतिया सड़क पर है। उसने हाथ जोड़े, मां मुझे बचा ले, मैंने क्या किया है? अचानक सड़क पर एक ट्रक आता दिखा, लाइटें तेज, हॉर्न जोर से बजता हुआ। रमेश ने आंखें बंद की और फिर बस एक जोरदार धमाका। जब रमेश ने आंखें खोली तो खुद को एक पुराने ढाबे में पाया। उसके सामने ढाबे वाला खड़ा था। भाई साहब आप ठीक हैं? रात को सड़क पर बेहोश पड़े थे। ट्रक किनारे खड़ा था। रमेश ने डरते हुए पूछा, कौन सी जगह है ये? ढाबे वाला बोला, गोंडा रोड। लेकिन अरे भाई, उस सड़क पर तो कोई नहीं जाता अब। 3 साल पहले वहां एक औरत की मौत हुई थी। हर अमावस की रात वो उसी सड़क पर दिखती है। कहते हैं जो भी उसे देख लेता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने शीशे में देखा और उसकी गर्दन के पीछे गीले पैरों के निशान अभी भी थे। कभी कभी मौत से भी डरावना होता है वो सच जो मौत की वजह बनता है। सुबह की धुंध में सड़क बिल्कुल खाली थी। कोहरे की सफेद चादर में हर चीज छिपी हुई थी।
जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ ढक दिया हो। ढाबे के पास खड़ा ट्रक अब जंग खा चुका था। उसकी हेडलाइट्स टूटी हुई थी और नंबर प्लेट पर धूल की मोटी परत ट्रक पर बड़े अक्षरों में लिखा था रमेश ट्रांसपोर्ट। झंसी ढाबे के सामने बैठा बूढ़ा आदमी अब भी वही था, पर अब उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। एक नौजवान लड़का उसके पास आया और बोला, बाबा, ये ट्रक तो कई सालों से यहीं खड़ा है ना? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये रमेश का ट्रक है। रमेश? लड़के ने पूछा। वो ड्राइवर जो गायब हुआ था? बूढ़ा बोला, गायब नहीं बेटा, यहीं रहता है, रात को निकलता है ट्रक लेकर। लड़का डर से कांप गया। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, हर अमावस की रात जब घड़ी 1:15 बजाती है, ट्रक अपने आप स्टार्ट होता है और उसी सड़क पर जाता है जहां वो औरत मर गई थी। उस रात भी वही हुआ। घड़ी ने 1:15 बजाया, ढाबे की बत्ती अपने आप बंद हो गई, ट्रक की हेडलाइट जल उठी, इंजन गड़गड़ाने लगा। बूढ़ा दरवाजे से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि इंतजार। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर निकला। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, फिर भी गाड़ी चल रही थी। सड़क पर दूर एक आकृति दिखी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, अब बस एक अजीब सी शांति। वो ट्रक के सामने खड़ी हुई और बोली, अब तू आ गया, जैसे हर बार आता है। ट्रक रुक गया। ड्राइवर साइड का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से रमेश निकला। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने वो नहीं किया जो सब सोचते हैं। औरत बोली, फिर भी मेरे साथ क्या हुआ था वो तुझे याद है? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उस रात तूने लिफ्ट मांगी थी। मैं डर नहीं रहा था, पर तूने कहा था कि गांव पहुंचा दे। मैंने हाँ कहा। रास्ते में तू रोने लगी। मैंने पूछा क्यों? तूने कहा, पति ने जलाया मुझे, मैंने तुझे ढांढस बंधाया। फिर तूने कहा, रुको, मैं मंदिर में दीपक जलाकर आती हूं। मैं रुका, तू गई पर लौटी नहीं। जब मैं नीचे गया, तू जमीन पर जल रही थी, आधी जिंदा आधी राख। मैं डर गया, भाग गया। औरत की आंखों से आंसू बहे। तू भाग गया, पर मैं तेरे ट्रक से बंध गई। हर साल जब तू अमावस की रात सड़क पर आता, मैं तुझे पुकारती थी। रमेश ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, अब मैं तुझे शांति दूंगा। उसने ताबीज उतारकर उसके पैरों में रखा और बोला, मुझे ले जा, लेकिन इस सड़क से बाकी सबको बचा ले। वो औरत मुस्कुराई, अब तुझे भी मुक्ति मिलेगी रमेश। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके स्पर्श से रमेश की देह से धुआं निकलने लगा। आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज चली। दोनों आकृतियां धीरे धीरे धुंध में गायब हो गईं। सुबह ढाबे वाला मंदिर पहुंचा। वहां सड़क के किनारे 2 दीपक जल रहे थे, एक बड़ा एक छोटा, और जमीन पर 2 आकृतियों के जलने के निशान थे। बूढ़ा वहीं बैठ गया और बोला, आखिरकार श्राप पूरा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, रमेश, अब तेरी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद वही सड़क फिर से खुली। सरकार ने कहा, अब रास्ता सुरक्षित है। नए ट्रक, नए ड्राइवर। पहली रात जब नया ड्राइवर उस सड़क से गुजरा, उसने रोड साइड पर देखा एक ट्रक खड़ा था, जंग खाया हुआ, और उस पर लिखा। उसने रुककर झांका। सीट पर एक आदमी बैठा था। सिगरेट पीते हुए ड्राइवर बोला, भैया, आप यहीं रहते हो? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, हाँ, बस रातों में चलता हूं। नाम क्या है आपका? वो मुस्कुराया। रमेश। उसके बोलते ही हेडलाइट अपने आप जल गई। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर वही मुस्कान। नए ड्राइवर ने चीखते हुए ट्रक पीछे मोड़ा, पर तभी रेडियो से आवाज आई, सड़क जो कभी खत्म नहीं होती,
रमेश एक आम ट्रक ड्राइवर था जिसने गलती से एक मरती हुई औरत को छोड़ दिया था। वो औरत अपने अधूरे सफर के कारण भटकती आत्मा बन गई। ढाबे वाला असल में उस सड़क का रक्षक था जो आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करता था। रमेश का डर और अपराध बोध उसे हर साल उसी सड़क पर खींचता था जब तक उसने अपनी आत्मा देकर उसे मुक्त नहीं कर दिया। कभी कभी हम जहां शरण लेते हैं वहीं मौत हमारा इंतजार कर रही होती है। रमेश का सिर भारी था, बदन टूट रहा था। सुबह की हल्की रोशनी ढाबे की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। टेबल पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने पोस्टर, एक फटी हुई कैलेंडर जिस पर लिखा था 2018, मतलब 5 साल पुराना। ये कौन सा ढाबा है भला? रमेश ने खुद से कहा। ढाबे वाला अंदर आया। उसकी उम्र 50 के करीब होगी, चेहरा झुर्रियों भरा, आंखें बहुत गहरी, जैसे बहुत कुछ जानती हूं। अब ठीक लग रहा है? उसने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैं सड़क के बीच में कैसे पहुंचा? ढाबे वाला हल्का मुस्कुराया। वो सड़क लोगों को गुम कर देती है। कई ट्रक ड्राइवर उधर से गुजरते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। रमेश का दिल धक से रह गया। आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोला। कुछ नहीं, बस इतना कि उस रास्ते से दूर रहना। फिर उसने मेज पर एक कांच की बोतल रखी। ये पानी पी लो, मंदिर का है। रमेश ने झिझकते हुए पानी पिया। स्वाद अजीब था, जैसे मिट्टी या राख घुली हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। ढाबे के बाहर उसका ट्रक खड़ा था, पहले जैसा नहीं। हेडलाइट टूटी हुई, शीशे पर हाथों के निशान और नंबर प्लेट पर मिट्टी से बना एक त्रिशूल। रमेश डर गया। वो बोला, भाई, किसी ने मेरे ट्रक को छेड़ा क्या? ढाबे वाला बोला, रात को यहां कोई नहीं आता, सिर्फ वो ही आती है। कौन? रमेश ने पूछा। ढाबे वाला चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जिसे तूने देखा है वही। रमेश का मन नहीं मान रहा था। वो बाहर आया और ट्रक की जांच करने लगा। सीट के नीचे अब भी गीले निशान थे। वो बोला, हे भगवान, ये सब सपना था या हकीकत? तभी पीछे से ढाबे वाले की आवाज आई। सपना होता तो अब तक तेरा नाम भी भूल चुका होता, पर तेरा नाम उसने लिया है। रमेश चौंक गया। क्या मतलब? ढाबे वाला बोला, उस रात जब तू सड़क पर बेहोश पड़ा था, मैं और मेरा बेटा वहां पहुंचे। तू बेसुध था, पर तेरा मुंह अपने आप बोल रहा था, पानी पिला दो, मुझे माफ कर दो। रमेश का गला सूख गया। वो अब कांपने लगा। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तेरी जुबान ने कहा। बूढ़ा बोला, और तेरी आंखें खुली थीं, बिल्कुल लाल। ढाबे के भीतर अब एक अजीब सन्नाटा छा गया था। दीवार पर लटकती घड़ी में सुइयां नहीं हिल रही थी। टेबल पर रखी चाय से भाप निकल रही थी, जबकि वो ठंडी थी। रमेश ने कहा, भाई, मैं अब यहां से निकल रहा हूं। बूढ़ा धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन जाते जाते पीछे मत देखना। क्यों? रमेश ने पूछा। वो बोला, पीछे जो दिखेगा वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से निकल पड़ा। सड़क पर सूरज उग चुका था। रास्ता अब साफ दिख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद ये सब उसकी थकान और डर का भ्रम था। लेकिन 2 किलोमीटर आगे वही साइन बोर्ड, गोंडा 35 km, वही पेड़, वही मोड़, वही सड़क। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रमेश चीखा। ट्रक फिर उसी रास्ते पर जा रहा था। घड़ी देखी, 1:15 बजे रात, पर अभी तो सुबह थी। उसने डर से घड़ी तोड़ दी। अब सब कुछ फिर से वैसा ही था। अंधेरा, ठंड और वो डरावनी खामोशी। अचानक ट्रक के सामने वही औरत दिखी, सफेद साड़ी में। इस बार उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी। रमेश ने हॉर्न बजाया, पर इस बार उसने ट्रक नहीं रोका। वो सीधे निकल गया। लेकिन पीछे से एक आवाज आई, रमेश, तू फिर आया? ट्रक के शीशे अपने आप नीचे गए।
केबिन के अंदर हवा चलने लगी और एक ठंडी फुसफुसाहट। तूने मुझे छोड़ा क्यों था उस रात? रमेश कांप गया। उसने पीछे देखा और देखा कि ट्रक की सीट पर वही औरत बैठी थी। चेहरा आधा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। नहीं, नहीं, रमेश चिल्लाया और ब्रेक मारा। ट्रक सड़क से उतरकर खेतों में चला गया और वहीं जाकर रुक गया। वो दरवाजा खोलकर भागा। सामने एक टूटा हुआ मंदिर था। वो भागते हुए मंदिर के अंदर घुसा। वहां एक पुराना पुजारी बैठा था। उसने रमेश को देखकर कहा, फिर वही रास्ता, फिर वही आत्मा। रमेश ने रोते हुए कहा, बाबा मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पुजारी ने मंत्र पढ़ा और एक ताबीज दिया, इसे हमेशा गले में रखना और सच बोल, उस रात क्या हुआ था जब तूने उसे पहली बार देखा? रमेश कांपते हुए बोला, मैं ट्रक से देर रात जा रहा था। रास्ते में एक औरत दिखी। बारिश हो रही थी। मैंने उसे लिफ्ट दी थी, बस इतना ही। और पुजारी ने आंखें तरेरी। रमेश ने सिर झुका लिया। वो भीग रही थी। मैंने सोचा गांव छोड़ दूं, पर रास्ते में उसने कहा कि वो गोंडा रोड के पास उतर जाएगी। फिर अचानक उसने कहा, ट्रक रोको। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, वो गायब हो गई। अगले दिन अखबार में खबर थी कि एक औरत की लाश उसी जगह मिली, हाथ में लाल चुनरी थी। पुजारी ने कहा, वो औरत अब तेरे साथ बन चुकी है। तू उसका अधूरा सफर पूरा करने वाला था, पर तू भाग आया। अब वो हर अमावस की रात तुझे बुलाती है। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। तो मैं क्या करूं बाबा? पुजारी बोला, इस अमावस की रात वापस उसी सड़क पर जा जहां तूने उसे छोड़ा था। वहां दीपक जलाकर माफी मांग, वरना वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। रमेश ने कांपते हुए ताबीज पहना। पुजारी ने कहा, याद रखना, अगर उसने तुझे छुआ तो शरीर बचेगा, आत्मा नहीं। रात हुई, अमावस थी। रमेश वापस उसी सड़क पर पहुंचा। हाथ में दिया, ताबीज और डर। सड़क वैसी ही शांत, ठंडी और मौत जैसी सन्नाटेदार। उसने ट्रक रोका और दिया जलाया। धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मर चुकी हो। चारों ओर हवा चलने लगी। दिया बुझ गया। पीछे से वही आवाज, रमेश। उसने धीरे से पीछे देखा और वहां वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ था, आंसू और राख से भरा।